तो मूवी के पहले पार्ट में हमें दिखाया गया था कि एक डॉक्टर होती है जिसका नाम रोज़ होता है और उसी के सामने उसकी एक पेशेंट अपना गला काट कर स्माइल करते वक्त सुसाइड कर लेती है और वह उसे श्राप ट्रांसफ़र कर देती है। तो हमें इस पार्ट में दिखाया जाएगा कि वह कैसे शैतान से लड़ाई करेगी और अपना श्राप अपना आप से मुक्त कैसे करेगी और उस शैतान पर विजय कैसे प्राप्त करेगी। वह उस शैतान से लड़ने वाली है। तो हेलो गाइस, मेरा नाम है आकाश और मैं आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं अपने चैनल ASP एक्सप्लेन एवरीथिंग पर। तो आगे बढ़ने से पहले आप मेरी वीडियो को लाइक कर दो और मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि नई से नई वीडियो आपको जल्द से जल्द मिले। तो मूवी का सीन यहाँ से शुरू होता है कि रोज़ जो होती है एक पेशेंट के घर पर जाती है जिसका हस्बैंड सुसाइड कर मर चुका था। तभी वह उसके घर पर जाती है और उससे बातें करती है कि तुम्हारे हस्बैंड को ऐसा क्या हुआ था जो उन्होंने स्माइल करते वक्त सुसाइड कर ली। तो वह रोज़ को सारी चीज़ें बताने लगती है और उसे नीचे ले जाती है और उसे दिखाती है। तभी रोज़ देखती है कि उस कमरे में वही निशान बने हुए होते हैं जो उसे सपने में दिखाई देते हैं और रियलिटी में भी दिखाई देते हैं, जो कि स्माइल करते वक्त फेस थे। जो इंसान होते हैं वह स्माइल करते वक्त अपनी सुसाइड कर लेते हैं। और वह उसकी बीवी से पूछती है कि ये सब निशान मुझे भी दिखते हैं और तुम्हारे हस्बैंड को और क्या क्या दिखता था, तो उस बारे में आप मुझे बताओ। तभी वह उन निशानों को दिखाती है कि ये वही निशान है जो मेरे हस्बैंड को दिखते थे। वह और उससे पूछना चाहती है लेकिन उसे लगता है कि शायद वह पागल है यहाँ पे। तभी वह गुस्सा करके उसे बाहर भगा देती है। तभी रोज़ को दिखाया जाता है कि वह अपने बॉयफ्रेंड के घर पर जाती है और उसे मदद मांगने के लिए कहती है कि तुम्हें मेरी मदद करनी होगी और तुम्हें उन सब की इंक्वायरी करनी होगी जो सुसाइड कर मर चुके थे। तभी वह एक वीडियो डाउनलोड करके देता है और रोज़ को दिखाता है कि ये एक लड़की सुसाइड करके मरी थी बहुत बुरी तरीके से। तभी वह उस लड़की को देखती है जो फर्स्ट टाइम सुसाइड करके मरी थी, जिससे शैतान का श्राप ट्रांसफ़र हुआ था। और वह रोज़ अपने बॉयफ्रेंड से कहती है कि तुम प्लीज़ एक मेरे लिए एक काम कर सकते हो। सीन में दिखाया जाता है कि वह अपनी बहन के घर जाती है जहाँ पर वह अपनी बहन के लड़के के बर्थडे में गई थी और उसे बताती है कि जब मेरी मॉम मरी थी तो मैं अकेली थी और मेरे साथ देने वाला कोई नहीं था और उन दोनों के बीच में लड़ाई हो जाती है, जिससे उसकी बहन उसे वहाँ से जाने के लिए कहती है। और तभी उसकी बहन आती है और वह शीशे के पास खड़ी होती है। तभी रोज़ देखती है तो उसकी मुंडी लटक जाती है, वह बहुत बुरी तरीके से डर जाती है। उसी के अंदर वह शैतान दिखाया जाता है जिससे रोज़ डर कर वहाँ से जेल में जाती है, जहाँ पर हमें पता लगता है कि एक आदमी होता है जिसे भी यह शराब मिला था, लेकिन उस इंसान ने इस शराब से मुक्ति पा ली थी। उसने ऐसा कैसे किया था। तभी वह उससे बातें करने लगती है। तभी वह इंसान बताता है अगर तुम्हें इस शराब से मुक्ति चाहिए और तुम्हें ये सब जानना है तो अपने बॉयफ्रेंड को बाहर भेजो। तभी वह उसे बाहर भेज देती है और वह उसे बताने लगता है कि अगर तुम्हें इस शराब से मुक्ति चाहिए तो तुम्हें एक काम करना होगा, किसी का खून करना होगा। जब तुम किसी का खून कर रहे होंगे तभी एक वहाँ पर गवाह होना चाहिए जिससे यह श्राप तुमसे ट्रांसफ़र हो जाएगा। तभी वह कहती है मैं खून नहीं कर सकती। और तभी वह इंसान डरने लगता है कि तुम श्रापित हो, तुम यहाँ पर क्यों आई हो, तुम्हारी वजह से मेरी भी जान खतरे में पड़ जाएगी। और वह इस सब बातों को सुनकर बहुत डर जाता है। वह सोचता है कि वह भी मरने वाला है और वह उसे यहाँ से जाने के लिए कहता है। रोज़ काफ़ी डर जाती है उसका ये बिहेवियर देखकर। तभी वहाँ पर पुलिस वाले आ जाते हैं और उसे रोकने लगते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है कि रोज़ अपने डॉक्टर के पास जाती है और वह डॉक्टर भी स्माइल करने लगती है। तभी रोज़ देखती है कि ये स्माइल कर रही है। वह उस डॉक्टर के अंदर वह शैतान आ जाता है और वह रोज़ की तरफ बढ़ने लगती है उसे मारने के लिए। कहती है कि अब तुम्हारी बारी है रोज़, ये गेम यहीं पर ख़त्म हो जाएगा। तभी हम देखते हैं कि वह किसी पेशेंट का खून करने के लिए जाती है और जो उसका डॉक्टर होता है गवाह, वह अपनी फेस की खालों को चीरने लगता है और वह डर कर उसकी आंखें खुल जाती हैं। तभी हमें दिखाया जाता है यह सिर्फ एक महज वहम था रोज़ का जो वह कार में बैठे हुए देख रही थी। तभी हम देखते हैं कि रोज़ उस घर में जाती है जहाँ पर उसकी मॉम ने सुसाइड की थी और रोज़ उस कमरे के बाहर खड़ी हुई होती है। वही सीन दिखाया जाता है जहाँ पर उसकी मॉम ने सुसाइड किया था बेड पर लेटे वक्त और वह उससे मदद मांग रही थी, लेकिन वह जब बच्ची थी। तभी उस गेट को खोलती है और उसकी मॉम दिखाई जाती है जो काफ़ी यंग होती है और उससे कहती है कि तुमने मेरी मदद नहीं की और मुझे तुम्हारी मदद चाहिए थी, तो तुमने मेरी मदद क्यों नहीं की, तुम फ़ोन भी कर सकती थी लेकिन तुमने ऐसा कुछ नहीं किया। तभी वह कहती है कि मैं बहुत डर चुकी थी, मैं सिर्फ एक 5 साल की लड़की थी और मैं ऐसा कुछ नहीं करना चाहती थी क्योंकि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। तभी हम देखते हैं कि जो उसकी मॉम दिखाई जाती है वह एक बहुत बड़े शैतान में तब्दील हो जाती है और रोज़ को मारने लगती है।
तभी उस शैतान का असली चेहरा दिखाया जाता है, जो मूवी में स्माइल के नाम से श्रापित जो शैतान होता है वही दिखाया जाता है। वह रोज़ को मारने की कोशिश करता है और तभी रोज़ एक लैंप लेकर उसके सर पर फोड़ देती है और वह शैतान जलने लगता है। रोज़ सोचती है कि वह शैतान जल गया है और इससे मुझे मुक्ति मिल जाएगी। तभी शैतान हमें जलता हुआ दिखाया जाता है। तभी हमें दिखाई जाती है कि वह अपने बॉयफ्रेंड के पास जाती है स्माइल करते वक्त कि मैं जीत गई हूँ, मैंने सांप से मुक्ति पा ली है। तभी हमें उसका बॉयफ्रेंड दिखाया जाता है कि वह भी वहाँ पर लाइट चली जाती है और वह भी अपना फेस नीचे करके स्माइल करने लगता है। रोज़ काफ़ी डर जाती है कि ये मेरे बॉयफ्रेंड को क्या हो गया। तभी उसे पता लगता है कि सांप से मुक्त नहीं हुई हूँ और वह अचानक से उस घर के बाहर ही होती है और रियलिटी में भी उसका बॉयफ्रेंड उसे ढूंढते वक्त वहीं पर आ जाता है और रोज़ डरते हुए उस कमरे में भागने लगती है। तभी हम देखते हैं कि रोज़ के ऊपर वह शैतान दोबारा से उसी तरीके से हमला करता है और अपने फेस को चीरने लगता है, जिससे उसका असली चेहरा सामने आ जाता है, जो काफ़ी फेस होते हैं जो सारे स्माइल ही कर रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं वह उसके मुंह में घुस जाता है और उसका बॉयफ्रेंड गेट तोड़कर अंदर आता है। तभी वह रोज़ को बुलाता है, लेकिन रोज़ जैसे ही पलटती है तो वह भी स्माइल कर रही होती है, यानी कि शैतान ने उसके ऊपर कब्जा पा लिया है। अब रोज़ भी सुसाइड करने वाली है, जिससे वह श्राप उसके बॉयफ्रेंड को ट्रांसफ़र हो जाएगा। तभी वह एक तिल्ली में आग लगाकर वह अपने ऊपर आग लगा लेती है और उसके बॉयफ्रेंड को वह श्राप ट्रांसफ़र हो जाता है और ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तभी हमें दिखाया जाता है कि रोज़ के बाद में ये श्राप उसके बॉयफ्रेंड को ट्रांसफ़र हो जाता है और ये श्राप कभी भी नहीं रुकने वाला है। अगर एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।